ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਗਣਤ ਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਹਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੇ 2 4, 2 ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 2 ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ, 2 ਤੇ 2 4। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 32 ਤੇ 32 64 ਆ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 32 ਤੇ 32 64 ਦੰਦ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 20 10 ਤੇ 10 20 ਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਤੇ 10 20 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਾਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 7 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਐਸੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਿਉ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਖਿਲ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ।
मैं बाबा जी के जीवन के संबंधी आप जियां नाल विचार की सांझ पाउणी है। बाबा दीप सिंह जी गुरबाणी कहती है कि वो धनता दे जोग जिहड़ा इत्थे दुनिया विच आण के गुरु की बाणी नूं गुरमत नूं अपने हिरदे विच धारण कर लै। बाणी दे बचन ने जी, तन धन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह स्वाओ, जन कै संग चित आवै नाओ। ते जन सेवक की करदा है जी, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उस सेवक नूं, जन का मतलब है जी सेवक, उस सेवक नूं सदा नमस्कार हुंदी है जेड़ा सेवक इत्थे दुनिया विच आण के आप जपै अवरा नाम जपावै वाली गाड़ी राह ते चलदा है। बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे विचों ने। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां दा जन्म अमृतसर दे नज़दीक पिंड पहुबिंड विखे हुंदा है। पिंड दा नाम है जी पहुबिंड। पहुबिंड विखे हुंदा है। माता दा नाम है माता जिउणी, पिता है भाई भगता जी। ये देखो एक गल याद रखियो जे भी माता पिता गुरु नाल जुड़े होण। प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं किसी ने कहा सी भी प्रिंसीपल साहब एक गल दसो खां भी जदों बच्चे नूं धर्म की सिक्ख्या देनी होवे समा किहड़ा चंगा है। भी साडे बच्चे जिहड़े ने ना वो धर्म दे नाल जुड़ जाण। अज बच्चियां कोल माफ करना समा नहीं है गुरु घर आउण दा, बाणी बैठ के कीर्तन सुणन दा, विचारा सरवण करन दा। नौजवान पीढ़ी नहीं आ रही गुरुद्वारे साहब, माफ करिया जे। उन्होंने प्रिंसीपल गंगा सिंह ने कहा, कहन लगे भी जे तुसीं ये पुछदे हो ना बच्चे नूं किहड़ा समय भी वो गुरबाणी नाल जुड़ जाए, कीर्तन नाल जुड़ जाए, गुरु घर नाल जुड़ जाए, कहन लगे उहदे जन्म तो 20-25 साल पहला उहनूं जोड़ दिओ। हैरान हो के पुछण वाला पुछदा है, कहंदा प्रिंसीपल साहब बच्चे का जन्म नहीं होया 20-25 साल पहला उन्होंने किद्दां जोड़ दांगे। तो प्रिंसीपल साहब ने कहा जे माता जुड़ी होएगी, पिता जुड़िया होएगा तो बच्चा आप ही जुड़ जाएगा। जे माँ जुड़ी है, सच है माता पिता बच्चे दे अंदर नवी रूह फूकते ने। मैं इस करके गल की है, धन धन बाबा दीप सिंह जी नूं जोड़न वाले भाई भगता जी ने, उन्होंने पिता। तुसी हैरान होवोगे, भाई भगता जी धन गुरु हरराए साहब जी दे समय दे सिख ने, 7वें पातशाह दे समय दे। ते अज घर दे विच जदों बच्चे का जन्म होया, नाम घर वालियां ने दीपा रखिया। 1682 दे विच जन्म हुंदा है पिंड पहुबिंड विखे। ते ये बच्चा जदों नौजवान होया, उम्र वडेरी होई, नौजवान हो गया, ते माता पिता दे नाल भाई दीपा भी धन कृपालू साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह के दर्शनां वास्ते आनंदपुर की पावन पवित्र धरती ते पहुंचा है। माता जिउणी नाल है, भाई भगता जी नाल ने। ते भाई भगता ते माता जिउणी दोवें जाके बच्चे दे नाल जिथे उन्होंने नतमस्तक होकर धन गुरु कलगीधर पातशाह के चरनां दे विच सीस निभाया है। ते सच जानियो माता ते पिता सीस निभाउंदे ने, भाई बाबा दीप सिंह जी भी गुरु कलगीधर पातशाह के चरनां विच झुकदे ने। इत्थे एक गल याद रखियो, मां बच्चे का जीवन बदलती है। आप मातावां बैठे हो मेरे वीर, तुहानूं पता है मां दियां 3 आशा हुंदियां ने भी मां कहती है मेरा बच्चा ना मैं भुखी रहना। मां 3 आस लैके बच्चे नूं पालदी है। वो कहती मैं भुखी रहना, मैनू अद्धी रोटी खाण नूं मिल जाए पर मेरा बच्चा रात नूं रज के सोवे। इंजी है ना जी, मेरा बच्चा भुखा ना सोए। मां कहती है मैं तन ते कपड़े भावें सोहणे पावां जां ना पावां पर मेरा बच्चा सोहणे कपड़े पाए। तीजी मां की आस हुंदी है, कोई मां नहीं चाहती भी मेरा बच्चा बुरी संगत विच जाए। हर मां कहती है मेरा बच्चा चंगी संगत विच जाए। तो सच जानियो जदों आपां अपने बच्चों के जन्म दिन मनाउने आ ना,
गुरु के कीर्तनिया नूं इह कहने आ भाई साहब जी शब्द पढ़ दिओ, पूता माता की असीस निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये सीस जिहड़ी सी माता जिउणी ने भाई दीप सिंह बाबा दीप सिंह जी नूं दित्ती सी। किहड़ी? कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। पुत्रा मैं तेनू गोद विच लैके ये सीस दिन्नी आ। कापड़ पत दा मतलब तेरा कपड़ा जिहड़ा है वो गुरु दी बाणी हो जाए। पुत्रा तेरी संगत गुरु की संगत हो जाए। पुत्रा तेरा खाना गुरु की बाणी बन जाए। जदों खाना भी गुरु की बाणी बन जाएगा, जदों कपड़ा भी गुरु की बाणी बन जाएगा, जदों संगत गुरु की बैठ के जीवन बदल जाएगी, सच जाने वो बच्चा कदी गलत पासे नहीं जाएगा। अज वो दिन सी बाबा दीप सिंह नूं भाई दीपे नूं कह दईए भी रहमत बख्शिश होई घरों ही, बड़ियां रहमतां होईयां, बड़ियां बख्शिशां होईयां। भाई भगता जी जदों आनंदपुर साहिब पहुंचे, नतमस्तक होए बाबा दीप सिंह जी ते इत्थे कुछ दिन रहे, सेवा कीती। सेवा करके ना बड़ा मन जुड़िया कीर्तन दे विच। हुण तुसीं कहोगे कीर्तन दे विच मन जुड़िया, एक गल याद रखियो, जदों कीर्तन करन वाला जुड़िया है, गुरबाणी दी विचार करन वाला जुड़िया है ते सुनन वाले दे अंदर किते सुन दी तांग होवे, मैं कहना बाणी दा एक एक अणियाला तीर अंदर हिरदे तक जाके बजेगा। जे सुनन वाला जुड़िया नहीं, सुनाउण वाला जुड़िया नहीं, सच जानियो फिर कोई फायदा नहीं। असीं आसा दी वार किन्नी वार सरवण कीती संपूर्ण। कमाल दी गल है, भाई लैना भाई जोत जी पासों आसा दी वार दी केवल 21ਵੀਂ पौड़ी सरवण करते ने। जित सेविया सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए। वो आसा दी वार दी 21ਵੀਂ पौड़ी भाई लैणे दा जीवन बदल के रख देंदी है। जुड़न वाला जुड़िया होवे, सुनाउण वाला सुनन वाला जुड़िया होवे। मैं तुहानूं एक गल कह दियां, हुण आनंद कित्थों आए? माफ करना, अकबर बादशाह दे दरबार दे विच राग गायन करदा सी। राग गायन करना एक होर गल है, कीर्तन उस तो उत्तम है। राग गायन करना एक वखरी गल है। राजे महाराजे अपने कन रस वास्ते राग सुनते ने। हुण अकबर दे दरबार दे विच तानसेन राग गायन करता है। हुण तानसेन राग गायन करता है। एक दिन अकबर कहता है, मैनू तानसेन एक गल दस, तेरा गुरु कौन है? मैं गल करन लगा भी बाबा दीप सिंह दे मन अंदर कित्थों विचार आई भी गुरु कलगीधर पातशाह दी गोद विच मैं रह जावां। मेरा मन इत्थे जुड़ गया। क्यों? सुनाउण वाला जुड़िया होवे, सुनन वाले दे अंदर तांग होवे ते सच जाने वो हिरदा घर पूरा हो जाता है। उत्थे जिहड़ी तांग है ना जी, वो पूरी हो जाती, फिर कमी नहीं रहिंदी। पर असीं ते औने ही ये करके आ गुरु घर। पहलां ते तांग नहीं साडे अंदर, साडे अंदर गुरु नाल प्यार तांग लैके आईए ना। जदों अंदरों आपां ते पूरियां चिट्ठियां जिहड़ियां ना लिख के, जदों बच्चा कोई एप्लीकेशन दिंदा है ना स्कूल विच, उहदे थल्ले प्रिंसीपल दे साइन वास्ते ना जगह छड्डदा है, ते आपां ते पूरा चिट्ठा ही भर के आउणे आ भी गुरु कित्थे साइन करे, माफ करिया जे। हुण अकबर बादशाह दे दरबार दे विच राग गायन करदा तानसेन। अकबर कहंदा तानसेन एक गल दस, कहंदा तेरा गुरु कौन है? उस वेले तानसेन ने कहा, कहंदा मेरा गुरु है हरी सैन। ते आप जियां नूं किते पता होवे हरी सैन दे गुरु ने भगत परमानंद जी, जिन्हां दा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच एक शब्द। खैर हुण कहंदा मेरा गुरु है हरी सैन। ते अकबर कहंदा तानसेन तू इन्ना सोहना गवैया, इन्ने सोहने राग गाउंदा, मन खुश हो जाता है। कहंदा अपने एक दिन गुरु भी नूं ते बुला, मैं उन्होंने भी सुना वो किहो जिहे राग गाउंदा है। गल याद रखियो, बाबा दीप सिंह दे अंदर बाणी किवें कर कीती है। वो कहंदा अकबर तानसेन नूं कहंदा बुला अपने गुरु नूं। तानसेन हस के कहंदा जी वो नहीं आउणगे। कहंदा क्यों? कहंदा नहीं जी वो तुहाडे दरबार विच नहीं आउणगे। कहंदा फिर? कहंदा उन्हां नूं सुनन वास्ते ना जी सानू जाना पेगा। वो सानू पहली शर्त पे देखण ना, दूजी शर्त आपां उन्हां नूं ना जदों वो नदी ते इशनान करन आउणगे, गंगा ते इशनान करन आउणगे, इशनान तो बाद बैठ के वो कुछ समा रियाज करदे ने। उस वेले असीं उन्हां नूं सुणांगे
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਸੈਨ ਜੀ ਆਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਰਾਗ ਗਾਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਕਬਰ ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤਾਨਸੈਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨਸੈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਗ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਨਸੈਨ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਗ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਗਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਗਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਲਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ? ਮਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਿਆ, ਬਾਣੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਤੇ ਘਾੜਤ ਵੀ ਐਸੇ ਘੜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਫਾਰਸੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਫੈਲੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ। ਨਾਮ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ,
भाई दीपे दे माता पिता आ गए। माता पिता आए तो कहन लगे धन गुरु कलगीधर वाले सतगुरु जे किते हुक्म होवे हुण भाई दीपा बाबा दीप सिंह सत्कार दे नाल भाई दीपा बच्चा जिहड़ा जवान हो गया हुण बच्चे दा असीं ब्याह करना है, जे तुहाडी आग्या होवे ते हुण बच्चे नूं घर लै जाइए। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाई दीप सिंह नूं आग्या दित्ती घर जाण वास्ते ते नाल बचन कीता। कहन लगे दीप सिंह गुरु नानक दी सिੱਖੀ नूं हिरदे तो कदी विसारना नहीं, गुरु नानक दे घर दा प्रचार कदी भुलना नहीं, नितनेम दे धारनी रहना है, बाणी पढ़नी है, सिੱਖੀ दा प्रचार करना है, बस इन्हां गल्लां ते प्रपक्ष रहना है, गुरु नानक भली करनगे। बाबा दीप सिंह जी आग्या लैके धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे पासों अपने पिंड परत गए, माता पिता नाल लै गए। इधर दूजे पासे तुहानूं पता है 1704 दे विच एक वाकिया वरतदा है। धन गुरु कलगी वाले ने आनंदपुर की पावन पवित्र धरती नूं छड्डिया, परिवार खेरू खेरू हो गया, बच्चे विछड़ गए, माता परिवार सब कुछ खेरू खेरू हो गया, आनंदपुर छड्ड दिता। ये जिहड़ी खबर सी ना चारे पासे फैल गई अग वांग भी गुरु कलगीधर पातशाह ने आनंदपुर छड्ड दिता है, उन्हां ते मुगलों ने हाकमां ने पहाड़ी राजियां ने हमला किया है। जदों आ खबर फैली, ये खबर जिहड़ी सी ना बाबा दीप सिंह नूं भी पता लगी, अजे ब्याह नहीं होया, खबर पता लगी बाबा दीप सिंह नूं। बाबा दीप सिंह जी ने घोड़े ते सवार होकर धन गुरु कलगीधर वाले दी गुरु कलगीधर पातशाह की भाल शुरू की। जदों भाल शुरू की ते बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती साबो की तलवंडी दमदमा साहिब बठिंडे इत्थे आण के गुरु कलगीधर पातशाह नूं मिले ने, भाल शुरू की है। ते भाल दे विच इत्थे आण के जदों दमदमा साहिब मिले, धन गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल आण के खिमा मंगी भी सतगुरु मैनू खबर नहीं पहुंची, मैं ना मौजूदगी दी तुहाडे पासों माफ़ी मंगदा। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह ने हिरदे नाल ला के कहा सी, कहन लगे भाई दीप सिंह जी अजे भी सेवा तुहाडे कोलों लैनी है, चंगे समय पहुंचे हो, अजे भी सेवा लैनी है, ये नहीं तुसीं लेट हो गए। बाबा दीप सिंह जी धन गुरु कलगीधर पातशाह दे कोल इत्थे विराजमान होए, बैठे संगत कीती दमदमा साहिब दी पावन पवित्र धरती ते सच जाणियो उस समय धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने की कीता, कहन लगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी गुरु अर्जन देव पातशाह ने आद बीड़ तैयार की सी, जिहड़ी बीड़ धीर मलियां दे कोल चली गई, धीर मलियां ने बीड़ नहीं दिती, लेकिन धन गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे बाबा दीप सिंह जी तुहाडे जुम्मे है कलम ते स्याही ये तैयार तुसीं करनी है, नाल सहायक की जरूरत है, भाई मनी सिंह जी लिखाई करनगे, तुसीं नाल सहायता करनी है। ते कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन उतारे करने ने। बाबा दीप सिंह जी ने हाथ जोड़ के इस सेवा नूं प्रवान किया। देखो लिखना भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं पढ़ना, पाठ करना, गुरबाणी कीर्तन सुनना, ये भी सेवा है। किते मता सोचो भी सेवा जिहड़ी आपां उंज किते गुरु घर कोई दान कर दई वो सेवा नहीं, बाणी पढ़ना भी सेवा है, बाणी नूं सुनना भी सेवा है। ते सच जाणियो गुरबाणी शब्द लिखना भी सेवा है, जिहड़ी सेवा अज भाई दीप सिंह जी दे लेखे आई है, कर्म विच आई। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा दीप सिंह भाई मनी सिंह दे नाल तुसीं ये सेवा करनी है। 7 वचन कह के जुड़ गए ने ते धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बाणी कंठ तो उचारण की। जवानी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जिहड़ी बाणी सी ना वो गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने कंठ तो उचारण करके भाई मनी सिंह जी नूं बाबा दीप सिंह जी नूं दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती ते लिखवाई। इत्थे संपूर्णता हुई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। ते उस तो बाद हुण कई बारी ना कई सिख शंका कर दिंदे ने, कहंदे जी भी गुरु कलगीधर पातशाह ने जवानी किवें बाणी लिखाती। 1430 अंग जवानी वो ते गुरु नानक की जोत ने,
गुरु कलगीधर पातशाह। अजोके समय की गल करिए, भाई कान सिंह जी नाभा, उन्हां दे पिता जी उन्हां नूं एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पूरा जवानी याद सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जवानी याद सी भाई कान सिंह नाभा जी के पिता नूं। ते एक गल मैं होर कह दियां, एक ना ईसाई धर्म दे विच रस्कियन होए ने, रस्कियन उन्हां नूं 9 साल की उम्र दे विच बाइबल याद सी। तुसीं कहोगे मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गल करदा करदा बाइबल वाल किधर तुर पिया। जरा ध्यान रखियो, रस्कियन साहब नूं 9 साल की उम्र दे विच बाइबल जवानी याद। किसी ने पूछया, कहन लगे 9 साल की उम्र दे विच तुहानूं किवें बाइबल याद हो गई। ते रस्कियन ने कहा सी, कहन लगा मेरी मां ना मैनू जदों रोटी दिंदी है वो कहती है अज बाइबल के 2 पत्रे अंग जिहड़े ने याद करके सुना तां रोटी देंगी। कहते मैं बचपन दे विच इस तरह मां ने मैनू बाइबल जिहड़ी ना याद करा दी 9 साल की उम्र तक। ते आपां अपने बच्चियां नूं आ टैब लैके दिन्ने आ, मोबाइल लैके दिन्ने आ, होर कई सुख लैके दिते ने। आपां कदी अपने बच्चे नूं कहा भी बच्चिया मोबाइल तां मिलेगा आ जपजी दा पाठ याद करके सुना दे। ते सच जाणियो, जदों बच्चियां नूं ना किसी चीज़ देण तो पहलां शर्त रखांगे, कंडीशन रखांगे भी ये मिलेगी तां जे बाणी याद करके आ मूल मंत्र दे अर्थ 5 पौड़ियां याद करके सुना दे। तुहाडे बच्चियां नूं ना लोड़ नहीं पैगी माता पिता नूं कहण दी भी बच्ची अज गुरुद्वारे मत्था ही टेक आया। सच है, कहण दी लोड़ नहीं पैगी। बच्चे दे अंदर तांग पैदा होएगी, अंदर प्यार पैदा होएगा ते सच जाणियो वो फिर बाबा दीप सिंह वांग बनेगा। ये जीवन बदलदा है बाणी दे नाल। बाणी ने जीवन की घाट करनी है, पर जे बाणी नूं जीवन का आधार नहीं बनाया तो जीवन किवें बदल जाए। हुण की होया, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी इत्थों चले गए, आप जानते हो हजूर साहिब की धरती वाल। लेकिन इत्थे धन धन बाबा दीप सिंह जी, भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी लगा दी भी तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बीड़ दे त्यारे करने ने। अजे जवानी है, कमाल की गल। मैं कहना कलम तो खंडे तक का सफर जिहड़ा है ना बाबा दीप सिंह का बा कमाल है। कलम तो खंडे तक का जदों जवानी है, कलम पकड़ी है, ते धन बाबा दीप सिंह जी जदों तुहाडे शरीर ते बुढ़ेपा आया 73 साल की उम्र दे विच 18 सेठ का खंडा पकड़दे हो। जवानी विच कलम, जवानी दे विच बच्चा, कोई भी नौजवान जिहड़ा है ना धर्म तो खुंझ जांदा है। लेकिन कमाल की गल बाबा दीप सिंह के जीवन तो सीखण वास्ते मिले। बाबा दीप सिंह जी ने इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीड़ दे उतारे कीते। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीड़ धन गुरु कलगीधर पातशाह ने संपूर्ण कराई। बठिंडा दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पावन स्वरूप संपूर्ण होया ते उस तो बाद गुरु कलगीधर पातशाह इत्थों चले गए ते सेवा संभाल। कहंदे ने दीप सिंह जंगा युद्धां दे विच भी हिस्सा लेना है। दीप सिंह याद रखी गुरु नानक दी बाणी नूं पढ़ना ते सुनना है। उस वेले जान लगिया ना भाई मनी सिंह ने भी कहा सी सतगुरु चले हो, सेवा ते साडे इत्थे हिस्से तुसीं लगा दित्ती है। कमाल की गल, छिन्न मात्र बाहर निकल लगिया भाई मनी सिंह ने कहा सी धन गुरु कलगी वाले जान लगे हो, रहमत करो, बख्शिश करके जाओ, सिक्खी दी दात मिल जाए। भाई मनी सिंह वर्गा गुरसिख कह रहा सतगुरु सिक्खी दी दात बख्शो। ते धन गुरु कलगीधर पातशाह ने हस के कहा सी गल वकड़ी लैके, कहन लगे बंद बंद ते कटिया जा सकता पर सिक्खी नहीं दूर जाएगी। गुरु साहब ने बचन किया सी। उस तो बाद जदों सतगुरु चले गए, बाबा दीप सिंह ने भाई मनी सिंह ने नाल मिल के 4 तख्तां ते 4 बीड़ा तैयार करके आप अपने हथी लिख के वो भेजियां। पहली बीड़ अकाल तख्त साहिब विखे भेजी गई, 4 बीड़ा तैयार कीतियां। उहदे तो बाद तकरीबन 14-15 साल लगा के अपनी जवानी दे बाबा दीप सिंह ने आप अपने हथी बीड़ा दे उतारे कीते ते वख-वख गुरु घरां दे विच ओह बीड़ा भेजियां गईयां। हुण उस तो बाद जदों भाई मनी सिंह जी दी मुख ग्रंथी दे तौर ते ड्यूटी जिहड़ी सी दरबार साहिब लग गई।
भाई मनी सिंह जी दी। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती ते गुरु नानक की सिੱਖੀ का प्रचार करते हैं। समा बतीत होया, हुण की होया, जिहड़ा अबदाली सी ना अहमद शाह अबदाली, अहमद शाह अबदाली ने किन्ने हमले किए हिंदुस्तान ते। हुण जे एक बार हमला किया उन्हें अहमद शाह अबदाली ने 1756 दे विच जदों हमला किया, इस चौथे हमले ते ना बाबा दीप सिंह जी ने एक युद्ध नीति अपनाई सी, इनू कहंदे सी छापा मार। छापा मार युद्ध नीति दे विच बाबा दीप सिंह जी ने ना इनू आउंदियां नू घेर लिया, अहमद शाह अबदाली नू करनाल दे लागे नू घेरिया ते इहदे कोलों किन्ना साजो समान लुटिया। नौजवान बच्चे बच्चियां नू एक कैद करके अपने नाल लैके जा रहा सी। की करदे सी उस वेले ये आम कहावत मशहूर जो हो चुकी सी, लोग कहते सी पैसा जोड़ना नहीं, तो किसी ने पूछना क्यों, उन्होंने कहना खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा। भी अहमद शाह अबदाली आएगा लुट के लै जाएगा, जो खा लोगे वही बचेगा, कहते तुहाडे कोल अपना कुछ नहीं रहना। हुण जदों बाबा दीप सिंह ने इहदा मूँह मोड़िया ना अहमद शाह अबदाली दा, इनू करनाल लागे घेरिया, घेर के सिख इकट्ठे कीते, घेरिया 2200 नौजवान लड़कियां इहदे पासों छुड़ाइयां जी। 2200 नौजवान लड़कियां, तकरीबन नौजवान लड़के भी कैद करके लैके जा रहा सी, सोहणे उन्हां नूं छुड़ाया। होर साजो समान जिहड़ा सी इहदे कोलों वापस लिया, लुटिया। ते जदों ये अहमद शाह अबदाली वापस परतिया, इनू खाली हथ जाना पिया। चौथे हमले दे विच हैरान हो के जदों इनू वापस परतना पिया, ये पहली गल सी, पहली बार ऐसा होया भी इनू किसी ने रास्ते दे विच इनू लुटिया, किसी ने, ये ते लुट के लैके जांदा सी, पहली बार होया इनू किसी ने लुटिया। ते बाबा दीप सिंह जी हुण जदों इनू लुटदे ने, इहदे कोलों साजो समान लिया। इत्थे एक आम करके कहावत, साडा सिखां दा जिहड़ा करैक्टर है ना जी, वो बड़ा उच्चा है। मता किते सोचियो भी एक सिख गलती करे तो वही कहता वही गलती नहीं, जदों एक सिख गलती करदा है ना, लोग कहते ने सारे सिख इस तरह के हुंदे ने। ते जदों एक सिख पुण्य का काम करदा है, सच जानियो किते सिख होवे बाबा दीप सिंह वर्गा, ते पिता किते उन्हें धारण किया होवे गुरु कलगी वाले वर्गा, ते जीवन बदल जाएगा। 2200 लड़कियां जिहड़ियां छुड़ाइयां, वो महफूज, उहदे विच मुसलमान भी सन, हिंदू औरतां भी सी। बाबा दीप सिंह ने उन्हां 2200 नौजवान बच्चियां नूं आपो अपने घर महफूज छड्ड के आए ने। 2200 लड़कियां नूं, किन्ना जीवन उच्चा सुच्चा है बाबा दीप सिंह दा। ते एक कारण की जी, साहब कहंदे जिन्हां ने बाणी पढ़ी है ना, बाणी ने उन्हां दा जीवन सवार के रख दिता है। जिन्हां दे हिरदियां दे विच गुरु नानक दी बाणी वस गई, सच जाने उस बाणी ने जीवन दी घाट घड़ दिती। हुण बाबा दीप सिंह ने इन्हां नौजवान बच्चियां नूं घरों घरी महफूज पहुंचाया। अहमद शाह अबदाली अपने वापस परतिया, ये जाके गल्लां करदा है, कहंदा अज तक मैनूं किसे ने नहीं रोकिया। ये कौन ने जिन्हां ने रास्ते विच मैनूं लुटिया भी, मेरा नुकसान भी किया, मैनू कुछ नहीं लैके वापस आउण दिता। ते उत्थे एक बंदा इहदा ये कह लो भी वजीर सी, वो कहंदा जी ये सिख ने। कहंदा सिख ये कौन हुंदे ने? कहंदा इन्हां दा मुरशद है गुरु गोबिंद सिंह। 1699 दे आनंदपुर इन्हें वखरा एक पंथ साजिया है, उन्होंने एक खालसा पंथ कहंदे ने। ते अबदाली कहंदा है ये रहिंदे किथे ने? उन्हें जवाब दिता इन्हां दा घर घोड़ियां दीयां काठियां ने। ते कहंदा खांदे की ने? कहंदा खांदे जो भी इन्हां नूं मिलदा है खा लैंदे ने, भाव जंगलां दे विच रहिंदे ने। हुण की होया, अबदाली ने लखपत राय नूं कह के कहंदा मैनूं इत्थों घेरा पिया। हुण इन्हें कहा भी मैनूं इत्थों घेरा पिया। बाबा दीप सिंह जी सिखां दे नाल समेत उदों कानूवाल दे जंगलां विच रहिंदे सन। छापा मार युद्ध सी, सिखां नूं लैके आउणा, कोई लुटेरा आ जाना ते इन्हां ने उत्थों कानूवाल दे जंगलां विचों, घणे जंगल विचों निकलना,
घोड़ियां ते सवार होके लुटेरे नूं लुटना, उहदे कोलों समान लैके बहु बेटियां दी इज्जत बचा के उन्हां नूं महफूज घरों करी पहुंचाउणा। ते कहिंदे ने लखपत राय नूं इन्ने अहमद शाह अब्दाली ने कह के कानूवाल दे जंगलां नूं अग ही ला दित्ती, अग ला दित्ती। कहंदा जिन्ने ने ना सिख दे विच इन्हां दा खुरा खोज मिटा दिओ। जदों लखपत राय ने अग ला दित्ती, इनू ना छोटा घल्लूघारा कहिंदे ने। खैर हुण इत्थे अग लाई बाबा दीप सिंह जी भी इस जंगल दे विच ही सन उस समय, पर बच गए। जंगल विचों निकले, होर जगह टिकाणा कीता। दूजे पासे अब्दाली कहण लगा भी सिखां दा खुरा खोज मिटाउणा है। इन्हें ना पंजाब तो जांदियां अपने पुत्र तैमूर शाह नूं इह गवर्नर बना गया। ते इन्हें दूजे इहदे नाल दा जिहड़ा बंदा इहदे नाल दे नूं उहने एक फौजदार वजीर थाप दिता। हुण होया कि तैमूर ने जदों वापस गया, इन्हें कह दिता, कहण लगा सिखां दा जिहड़ा इन्हां नूं इन्नी ताकत कित्थों मिलदी है। अहमद शाह अब्दाली दा पुत्र कहंदा है सिखां दे अंदर इन्नी ताकत कित्थों, इह की खांदे ने, इह किवें जीउंदे ने, इन्हां दे अंदर इन्ना रूह कित्थों फूक हुंदी है। ते कहंदे ने उस वेले इनू भी तैमूर शाह नूं भी जवाब दिता सी किसे ने, कहण लगे इन्हां नूं खत्म करना ते इन्हां नाल जंगां ते युद्धां दे विच नहीं खत्म कीता जा सकदा। ते कहंदे ने फिर कहंदे इन्हां नूं मारन दा, इन्हां नूं खत्म करन दा, खुरा खोज मिटाउण दा इक्को एक तरीका है, इन्हां दा धार्मिक स्थान है हरमंदर दरबार साहिब। कहंदे दरबार साहिब नूं खत्म कर दिओ, सिख अपने आप खत्म हो जाणगे। दरबार साहिब नूं खत्म कर दिओ, सिख खत्म हो जाएंगे। इस तरह किया गया। दरबार साहिब दे जिन्ने नज़दीक घर ने ना जी, कहते ने ये हरमंदर दे सरोवर दे विच, दरबार साहिब दे सरोवर विच इशनान करते हैं, बैठ के बाणी सुनते हैं। ये जवान हुंदे ने, इन्हां दे अंदर जज्बा पैदा हुंदा है अपने कौम दे प्रति। ते कहते ने उस वेले तैमूर ने हुक्म कर दिता, कहण लगा इंज करो इन्हां दा दरबार साहिब ही इहदा नामो निशान मिटा दिओ। दरबार साहिब दी इमारत नूं ढाया गया ते दरबार साहिब दे सरोवर दे विच जिन्ने नज़दीक घर ने ना, उन्हां सारे घरां नूं तोड़ के दरबार साहिब दा सरोवर पूर दिता गया। एक खबर जिहड़ी सी ना बाबा दीप सिंह नूं पता लगी दमदमा साहिब दी पावन पवित्र धरती ते, सिख आण के कहंदा है जंगलों के विच वाहिगुरू जी, उस वेले बाबा दीप सिंह नूं खबर मिली ते सिख कहंदा बाबा दीप सिंह जी गुरु नानक दे घर धन गुरु रामदास पातशाह दे घर दे विच जो होया तुहानूं पता है। बाबा दीप सिंह कहण लगे नहीं। कहंदे ने धन गुरु रामदास पातशाह दे घर नूं सरोवर नूं पूर दिता गया, घर ढा दिता गया, दरबार साहिब नूं नुकसान पहुंचाया गया। ते बाबा दीप सिंह कहण लगे कलगी वालिया, पहला तेरा हुक्म सी ते कलम पकड़ी है, अज तू थापड़ा दी, अज मैं खंडा पकड़ लिया। 2 धारा खंडा 18 शेर दा जवानी दे विच कलम पकड़ी। 70-72 साल दी उम्र दे विच बाबा दीप सिंह ने खंडा चकिया ते खंडा चक के लकीर एक बाई सी। इतिहास लिखदा है बाबा दीप सिंह ने खंडे नाल एक लकीर खिंची। लकीर दे एक पासे आप खलोते ने, दूजे पासे सिख ने, ते इक्को बचन किया सी, इस लकीर नूं ओ पार करिया जे जिसने अपने गुट ते मौत दा गाना बन्नना है। जेड़ा इधर लकीर दे आएगा वो परत के कदी वापस कदी परत के घर नहीं जाएगा। एक गल याद रखियो, गुरु रामदास पातशाह दे घर दी बेअदबी हुई है। कहने लगे मैं बदला लवांगा, जेकर कोई नाल जाना चाहुंदा है ते अपनी खुशी नाल आवे। एक गल तुहानूं होर दस दियां, जदों बाबा दीप सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने 1707 दे विच सरहंद दा मलिया मेट कीता। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल बाबा दीप सिंह भी शामिल सन। उस समय सरहंद दा जदों मलिया मेट कीता ना जी, सूबा सरहंद वजीर खान नूं उन्हां साहिबजादियां दे कातलां नूं सजावां दित्तियां गईयां, उदों बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल बाबा दीप सिंह भी सी। खैर उस तो बाद जदों ये दरबार साहिब की गल पता लगी, बाबा दीप सिंह ने खंडे नाल एक लकीर खिंची है ते कहण लगे लकीर उहिओ पार करियो
जिन्हें घर वापस परत के नहीं आना। तो उस वेले इतिहास लिखता है 500 का जथा बाबा दीप सिंह दे नाल चलिया सी, 500 का जथा। तो कहते ने बाबा दीप सिंह नूं कहन लगे असी ते अपना आप गुरु तो वार दिता है, हुण भावें घर परत के आईए जां ना आईए। इतिहास लिखता है बाबा दीप सिंह जी इत्थों चले ने, उधर दूजे पासे जहान खान जिन्हें हरमंदर साहिब दे सरोवर नूं पूरिया है, इन्हां नूं पता लगा भी बाबा दीप सिंह जिहड़ा है वो सिख जिहड़े ने फौज लैके आ रहे ने हमला करन वास्ते। इतिहास लिखदा है पहुंचदियां तरन ताਰਨ साहिब विखे जथा बाबा दीप सिंह दे नाल 5000 सिख हो गए सन, 5000 सिख। ते जदों इत्थे 5000 की गिणती हुई तो इधरों हुण फौजां जिहड़ियां ने पहाड़ी राजे अहमद शाह अब्दाली दियां फौजां, इन्हां ने 20,000 फौज मंगवाई। ते बाबा दीप सिंह ने इस वेले तुरन लग्गिया ने एक गल कही सी, बचन कीता सी, सतगुरु धन गुरु रामदास पातशाह जी अरदास करके तुरे ने, गुरु रामदास पातशाह जी तेरे पावन पवित्र स्थान दा बेअदबी दा बदला लैके चलने लैण वास्ते चलिया वां, किरपा करी जे किते रास्ते दे विच प्राण भी त्याग दियां पर आसीस जिहड़ा तेरे चरनां विच ही भेटा करा। याद रखिया जे धन बाबा दीप सिंह जी गुरु कलगीधर पातशाह ने ना जदों दमदमा साहिब दी, मैं एक गल विचों कह दियां, जदों दमदमा साहिब दी पावन पवित्र धरती तो चले ने ते धन धन बाबा दीप सिंह नूं गुरु कलगीधर पातशाह ने ना जवानी दे वेले इन्ना जोर जोश वो भी गुरबाणी दे प्रति लिखण दा, ते जदों ये बचन कीता सी ना ते बाबा दीप सिंह नूं धन गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा सी बाबा दीप सिंह जी तुसीं जिंदा शहीद हो। जिंदा शहीद का मतलब की हुंदा है जी, भाव दुनिया के कारोबार काम कर सारे छड्ड देने, अपना जन्म ही गुरु के लेखे ला देना। कहते तुसीं जिंदा शहीद हो, खिताब मिलिया सी बाबा दीप सिंह नूं। अज वो दिन है बाबा दीप सिंह ने खंडा पकड़िया, बेनती की धन गुरु रामदास पातशाह जी चलिया वां, जे किते रास्ते दे विच तन छड्ड भी दियां पर गुरु रामदास पातशाह जी एक किरपा करी आसीस तेरे चरनां दे विच भेटा करांगा। बचन कीता। जदों तुरे हुण तरन ताਰਨ साहिब पहुंचे, इत्थे पहुंच के ना जी 5000 सिंह इकट्ठे हो गए। इन्हां ने सिखां दा जिन्हां ने सोचिया सी भी खुरा खोज मिटा देंगे, अज वो सिखां दा कुछ ना बिगाड़ सके। बाबा दीप सिंह जी ने बड़ा खंडा खड़काया, 73 साल की उम्र खंडा खड़काया, दुश्मनों के आहू ला दिते। एक बार जिहड़ा सी बाबा दीप सिंह जी दे धौण ते वजा, जदों धौण ते वजा बाबा दीप सिंह जी ने ना शीस उछलिया, ते जदों उलरिया ना शीस, बाबा दीप सिंह जी ने खब्बे हत्थ दे नाल शीस नूं संभालिया ते सज्जे हत्थ दे नाल खंडा जदों पकड़िया, पिछों आवाज़ आई, एक सिख कहंदा बाबा दीप सिंह जी तुसी ते अरदास करके तुरे सी कि गुरु रामदास पातशाह जी शीस तेरे चरनां विच भेटा करांगा। कहन लगे की होया, अज शीस जिहड़ा धड़ तो अलग हो गया। कहन लगे गुरु रामदास पातशाह दा घर ते अजे दूर है। बाबा दीप सिंह जी ने शीस नूं संभालिया, खंडा उसे तरह खड़काउंदे रहे। ऐसा गुरसिख बाबा दीप सिंह जी जेदी बाणी ने घाट कड़ी है, सच जानियो खंडा खड़काउंदियां खड़काउंदियां आप जानदे हो धन गुरु रामदास पातशाह दे इथों मुगल फौज का खात्मा कर दिता, भज गई फौज। पर अपना शीस जिहड़ा गुरु रामदास पातशाह के चरनां विच भेंट कीता ते ओदे तो बाद बाबा दीप सिंह जी ने बचन कीते, सेवक की ओढ़क निवही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलत राखो चीत। जींदियां जी भी रब दी बाणी दे उस्तत गायन कीती है, जदों दुनिया छड्डी है संसार तो गए ने तां भी उसकी बाणी दे नाल जुड़े ही गए ने। ये बाबा दीप सिंह दा जीवन है। हुण मैं एक गल, समा मेरा जिवें नज़दीक आउंदा है, मैं तुहानूं कह दियां ये ते है सी बाबा दीप सिंह दा जीवन। हुण आपां इहदे तो सिੱਖਿਆ तो गुरु साहिब दी पावन गोद अंदर बैठ के बाबा दीप सिंह दे जीवन तो सीखना की है। याद रखियो बाबा दीप सिंह दे जीवन की घाट घड़ी है बाणी ने। अज दा सिख बाणी ते बाणे दा धारनी हो जाए, दुनिया दे अंदर किन्ना भी कोई कौम वाह लै लै तुहानूं खत्म नहीं कर सकती। पर
अज ये अफसोस है। एक विद्वान बड़ा सोहना लिखता है, वो कहता है भी असल विच सानू साडा खात्मा ना जी पता किस तरह हो रहा है। सानू बाहरी शास्त्रां नाल नहीं मारिया जा रहा, साडे इतिहास ते, साडे बाणे ते, साडे गुरु घरां ते। बस जदों सिखां दा इतिहास खत्म हो जाएगा ना जी, सिखां दे साडे इतिहास विच रलगड़ हो जाएगी, कहंदे सिखां नूं मारन दी लोड़ नहीं, अपने आप मर जाणगे। जदों इन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नालों तोड़ दिओगे, अज होर की कीता जा रहा दुनिया के अंदर, सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नालों तोड़िया जा रहा है। पर मैं ये कहना वाजिब नहीं समझदा भी असी बच्चे नहीं, जिहड़ा सानू कोई ऐरा गैरा आण के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बाणी नालों तोड़दा है। एक गल याद रखियो, जिहड़ा गुरु नानक दे घर नाल जुड़ गया ना, वो जिहड़ा जुड़ गया उहदा रहिंदी दुनिया के अंदर नाम रहेगा। जिवें बाबा दीप सिंह जी दा है, जन्म होया, माता पिता ने पालना पोषणा की, ये माता ते पिता दे फर्ज बनते ने। माता पिता अपने बच्चे नूं जीवन सिखाउंदे ने। सच जाणिओ, हुण इतिहास जिथे सरवण कीता है उत्थे गुरबाणी तो सेध भी लैनी है। गुरु चरनां विच बेनती करिया करियो, सतगुरु जेड़ी बाणी इन्हां को रस देण वाली है, हमारी प्यारी अमृत तारी, एक निमख ना मन ते टारी, खिन गम गुण गम हर दम नह दम। सतगुरु उस बाणी नाल इन्नी को प्रीत बने कि तेरा बाणी ते बाणा जिहड़ा सानू हमेशा ही याद रहे। जिहड़े सिख नूं बाणी ते बाणा याद है ना, उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। मता सोचियो भी उन्होंने दुनिया दे विच कोई मार मुकाएगा। एक मां, आपां अपने बच्चों की घाड़त करते हैं ना, एक मां सी, उन्हें गई किते, उन्हें घर दे विच फुल लाए ते अपने बच्चे नूं कहन लगी, पुत्रा मैं कुछ दिन वास्ते जा रही हाँ, कहंदी तू देखभाल करी। कहंदा ठीक है मां। जदों गई घरों देखभाल वास्ते कह के, ते जदों वापस परती ना 2-4 दिन बाद जी, 2-4 दिन बाद वापस परती ते की तकदी है, जेड़ी फुलवाड़ी अपने बच्चे दे हवाले करके गई सी, वो फुलवाड़ी दे फुल जेड़े ना जी सुक गए, मुरझा गए। ते कहंदे वापस आई, कहन लगी पुत्रा तैनू ते मैं कह के गई सी इस फुल्लां दी राखी करनी, फुलवाड़ी नूं चंगी तरह देखना। कहन लगा मां तू ते इस फुल्लां दी राखी दिन दे विच 2-3 घंटे करदी सी, मैं ते सारा दिन इन्हां दी सेवा विच लग्या रहिंदा सी। मां कहन लगी फिर भी मुरझा गए, पुत्रा किहड़ा काम सी जिहड़ा सारा दिन करदा। कहन लगा मां आ कपड़े दे नाल आ एक फुल दा पत्ता साफ कीता है, इहदियां टाहलियां साफ कीतियां ने, एक फुलवाड़ी जिहड़ी साफ कीती, क्यारियां साफ कीतियां। वो कहन लगी पुत्रा पानी पाया? कहंदा पानी नहीं पाया। मां कहन लगी बच्चिया फिर फुलवाड़ी सुकनी सी। मेरे कहण दा भाव आपां अपने बच्चियां नूं बाहरों बड़ा सोहना शिंगार रहे हैं, बच्चियां दे कपड़े सोहणे पा दिते, बच्चियां नूं सोहना शिंगार दिता, पर आपां गुरु नानक दी बाणी दा पानी अपने बच्चियां दे हिरदियां विच नहीं पाया। जिस हिरदे दे विच पानी ते बाणी वस जाएगी, जदों बंदा सुता होवे ना जी, भावें वो कूक सुता होवे, बच्चियां नूं ठालण लगियां जां किसी बंदे नूं ठालण लगियां आपां की कहने आ, उठ ना उठे ना इक्को गल कहो, जे उठदा है तो ठीक है, नहीं तो मैं पानी पाउण लगा तेरे उत्ते। देखो किवें बंदा उठ के बह जाएगा। जदों आपां कहांगे ना पानी पाउण लगा, उस वेले बंदा उठ के बह जाएगा। सच जाणिओ जिहड़ा शरीर करके सुता है उहदे ते पानी दे छिट्टे मार दिओ उठ जाएगा, जिहड़ा मन करके सुता है उहदे बाणी दे छिट्टे मार दिओ अपने आप उठ जाएगा। जिहदे अंदर बाणी वस गई वो फिर सोएगा नहीं, वो तो जींदियां जी भी परमात्मा दी गुरु नानक दी बाणी नाल जुड़ेगा। ते सच जाणिओ उहदे जीवन दे अंदर इन्ना को प्यार हो जाएगा, वो बाणी नाल जींदियां जी भी जुड़ेगा। वो सिख एक लिखदा है ना जी, वो कहंदा तारे बुढ़े आसमान दे जाणदे ने, चिड़ियां मार के खादे सी बाज किदां, जर्रे जिम्मी दे खूब पहचानदे ने, शेरा रोले सी पैरां विच ताज किदां, पर आ तां तेरे सूरमे एडे नशई हो गए, शराब दी बोतल तो बिना नहीं चढ़दियां खुमारियां, जे चढ़ गई तां एडे बहादुर हो गए, अपने वीरां दे टिड्डी खोब दे कटारियां, दुश्मनां ते की गिलाई पातशाह दे पातशाह, बेच दित्तियां खुद तेरे सरदारां ने सरदारियां। अज गुरु नानक दे घरों जे लैण आए हो ना कुछ, इत्थे जुड़ के कहो भी सतगुरु रहमत करी, जिथे बाणी पढ़ने आ ना
वो बाणी अंदर घर भी कर जाए, पढ़ना नहीं। बाणी पता की कहती है, बाणी तो सेध लियो। बाबा दीप सिंह का जीवन बदलिया ही इसे करके है। बाबा दीप सिंह ने जे बाणी नूं पढ़िया ना, उस बाणी नूं अपने जीवन का आधार बनाया। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पता की कहती है, क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई, हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लईए, बस्त अगोचर पाई, घट दीप करया समाई। साहब कहते हिरदे दे विच बाणी दा चानण हो जाएगा। सिखा एक काम करी, भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जावो, दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा, ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिया इन विद अमृत पावो, मन संपट जित सत सर नावन, पावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रबत रहे। ते होएगा कि दुनिया दे अंदर तेरी उस्तत होएगी, कहंदे कहे कहे कह जावे, तुम सर अवर ना कोई, भगतहीन नानक जन जंपै हों सलाही सच्चा सोई। साहिब दे एक बचन आउंदे ने, सुखमनी साहिब तुसीं पढ़दे हो। सिख जिहड़ा है ना, वो गुरु की प्रतिपालना करता है। सिख गुरु नूं जीवन राह दिखाउंदा है। ते हुण सच जाणिओ, जे सिख नूं गुरु रस्ता दिखाउंदा है, ते ऐसा नहीं भी गुरु दे फर्ज ने, गुरु फर्ज अपने निभा रहा है, पर सिख का भी कोई फर्ज बनता है। साहब कहते गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, सिख का की फर्ज बनता है। गुरु तो सिख के जीवन को सवार दिंदा है, पर सिख का की फर्ज ये तो अगला ही बनता है जी। साहब कहते गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नेकामी। सेवा केड़ी, जिहड़ी सेवा कीती है बाबा दीप सिंह ने, वो भावें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की लिखाई की सेवा सी, वो भावें पावन पवित्र स्थानां की बेअदबी का बदला लैण की सेवा सी। सिखो एक गल याद रखियो, गुरु नानक की बाणी का सत्कार ना अपने हिरदियां विच जरूर धारण करियो। ऐसा ना होवे भी आपां बाणी केवल पढ़न तक सीमित हो जाइए। पढ़े उन्ना आपां किन्ना को खाने आ जी, मैनू एक गल दस्सिओ, आपां जदों भोजन करते हैं किन्ना को भोजन करते हैं, उन्ना ही भोजन करते हैं जिन्ना असीं पचा सकीए, जिन्ना सानू डाइजेस्ट हो जाए। आपां कहने भोजन वध नहीं खाना, भावें जिन्ना मर्जी प्रसादा स्वाद होवे, कदी आपां बेहिसाबा खादा है? क्योंकि सानू पता है जे बेलोड़ींदा बेहिसाबा बेटैमा खावांगे ना बीमार हो जाएंगे। पर बाणी जिहड़ी है ना अंदर दी बीमारी नू दूर करने वाली है। पर सिखियो पढ़े हो नहीं जिन्नी क पच जिया करे। हुण तुसीं कहोगे कि किन्नी पचदी है, पचदी दा मतलब यह है बाणी पढ़िए, जे सुखमनी साहिब दा पाठ करिए संपूर्ण करिए, वो बहुत वड्डे भाग। पर कदी मन अंदर ये भी विचार बनायो, धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी तेरी बाणी सुखमनी साहिब दे पाठ असीं रोज़ करते हैं, पर तू किरपा करी, तू त्रुठी अज तो बाद ये जीवन बन जाए भी एक अष्टपदी भावें एक दिन विच करा, पर वो मैनू समझ पैनी शुरू हो जाए, भाव उहदे अर्थां समेत मैं पढ़ा। किते ऐसा ना होवे जपजी पढ़ी जाइए ते जपजी दे अर्थ ही ना पता होण, सुखमनी पढ़ी जाइए ते सुखमनी दे अर्थ ही ना पता होण। काखी एक है दर्श तुहारो कही ते जाइए, काखी हुंदा की है पता ही ना होवे। काखी दा मतलब हुंदा जी चाहवान, अंदर जे दे प्यार हो जाए। हुण बाणी पढ़नी ओनी को जिन्नी को पचा सकीए। बाणी दा भाव, बाणी ने ना जी जीवन नूं सवारना है, शिंगारना है। बाणी जीवन दा शिंगार है। जिवें भोजन खाना है इस करके कि शरीर चल सके, बाणी पढ़नी इस करके है गुरु नानक दे चरनां नाल प्यार बन सके। बाणी इस करके नहीं पढ़नी भी आप, कई मैं ऐसे सिख कहते सुने ने, वो कहते ने जी मैं ते जपजी साहिब का पाठ 3 मिनट में कर दिया। कई कहते ने सुखमनी साहिब का पाठ मैं अद्धे घंटे में, मैंने तो जवानी याद है, अद्धे घंटे में कर दिया। करना एक अलग गल है, आनंद मानना एक अलग गल है। जे ते आनंद मानना है, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहते होंदे सी, कहते जदों मैं बाणी पढ़न लगदा ना, मैनू तो एक ही अष्टपदी ते कहते पता नहीं किन्ने किन्ने साल लग जाते हैं। विचार करते हैं,
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ। ਭਿਆਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ, ਬੇਡੋਲ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਵੀ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰ पे गए हाथों में लेके फूल गए वो फिरना हरसू मक्के का वो रुकना गिरते पर्वत का। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ, ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਵੀ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰ पे गए हाथों में लेके फूल गए वो फिरना हरसू मक्के का वो रुकना गिरते पर्वत का। हर चीज तुम्हारी याद रही लेकिन पैगाम तुम्हारा भूल गए। सानू साखियां याद ने पर गुरु नानक दी सिੱਖਿਆ याद नहीं। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਨ ਤਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।